हमें तो शलजम पसंद ही नहीं। हम चाहे शलजम में गोश्त डलाओ या आलू, हम शलजम खाते ही नहीं हैं। हाँ, कुछ भी कर लो, हमें इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं पसंद। ऐसे कहने वाले लोगों के लिए ये रेसिपी बहुत ही मज़े की होने वाली है, क्योंकि आज की बात आप शलजम इस तरीके से बनाएंगे और इसके फ़ैन हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, एकदम ठीक ठाक होंगे और सर्दियों की सब्ज़ी का मज़ा ले रहे होंगे। तो उन्हीं सर्दियों की सब्ज़ी में से हम फर्स्ट सब्ज़ी जो है बना रहे हैं। घर में तो कई दफ़ा बन गई है, लेकिन रेसिपी हमने इसकी फर्स्ट दी है, जो कि है शलजम गोश्त की रेसिपी। आपने हमेशा एक तरीके से शलजम गोश्त को बनाया होगा, लाइक जैसे शलजम वाले सालन में हम गोश्त डाल देते हैं कद्दूकस करके शलजम जो बनाते हैं। लेकिन जो मेरा आज का तरीका है वो मेरे बैठे बैठे माइंड में आया, तो सोचा है इसको ट्राई करते हैं और ट्राई करके आपके साथ भी ज़रूर शेयर करते हैं। कुछ शलजम मैंने ले लिया। शलजम आप याद रखिए पकरोड़ नहीं लेने। पकरोड़ का मतलब होता है जो ज़्यादा पके हुए होते हैं, वरना ये है कि वो नरम नहीं बनेंगे। मैंने नरम शलजम ले लिए हैं और उनको मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। अब दूसरी साइड पर एक कढ़ाई में लेंगे चिकन। तकरीबन हमने आधा कप ऑयल लिया है। तो उसमें जो है ना, अगर सरसों के तेल में बनाते हैं ना तो और भी मज़े की बात है, और भी टेस्ट अच्छा आएगा। तो हम चिकन को हल्का सा लाइक फ्राई कर लेंगे इसका कच्चापन दूर करने के लिए। और एक चीज़ याद रखिए, शलजम को आपने धोकर फिर आपने इसको खुश करके कट कर लेना, दोबारा नहीं धोएंगे। हमने शलजम को अब इसमें इसी ऑयल भी ज़ाया नहीं होगा, उस ऑयल में हम शलजम को फ्राई भी कर लेंगे। मैंने चिकन पहले जो है वो फ्राई किया है और देन मैंने शलजम को फ्राई किया है, क्योंकि शलजम जो है वो ज़्यादा जल्दी पी लेता है ऑयल को। और इस तरीके से हमें ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए शलजम के साथ, बस हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है, वरना ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे और ज़्यादा ऑयल भी पी लेंगे। अब देखें शलजम यहाँ पर हल्का ऐसे थोड़ा गोल्डन होने लग पड़े हैं। इस स्टेज पे हम इनको निकाल लेंगे। आप यहाँ पर इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बस हल्के-हल्के गोल्डन हमने करने हैं, ज़्यादा डार्क ब्राउन मत कर लीजिएगा, वरना टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। इनको साइड पर रख देते तो हल्का-सा ठंडा कर लेंगे और उसी ऑयल में देन देखिए मैं चीज़ बिल्कुल ज़ाया नहीं करी। एक ही सब्ज़ी हम बना रहे तो हम क्यों बार-बार ऑयल चेंज करें और ज़ाया करें। उसमें हमने प्याज़ डालकर उन्हें भूनने के लिए रख दिया है और इस साइड पर मैंने ले लिए शलजम और इनको हम ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो प्याज़ है वो तकरीबन गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूँ कि जब आप शलजम को जो है वो ब्लेंड करेंगे यानी ग्राइंड करेंगे, तो आपने उसका बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। वो मैं आपको आगे अभी वीडियो में दिखाऊँगी। टेंशन लेने की बात नहीं है, हर चीज़ आपको वीडियो में एक्सप्लेन की जाएगी और बताई जाएगी। यहाँ पर इसमें टमाटर और मिर्चों को कट करके ऐड कर देंगे। अच्छा, आप अगर ज़्यादा प्यूरी वाला जो है वो शलजम गोश्त चाहते हैं, तो आप टमाटर का भी मिक्सचर बनाकर टमाटर और मिर्चों को भी ब्लेंड करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको ऐड किया। इसमें बिल्कुल हल्का-सा तकरीबन हाफ़ कप से भी थोड़ा-सा कम मैंने पानी ऐड किया। और हाँ, इसको मज़ीद मज़े का बनाने के लिए आप इसमें कोई भी मेवे जो आपके पास अवेलेबल हों उनको ब्लेंड करके ऐड कर सकते हैं, बहुत ही रॉयल सा टेस्ट आता है। तो प्यूरी हमारी तैयार हो चुकी है इसमें और टमाटर भी हल्के से भून चुके हैं। ये कुछ स्पाइसेस हैं बेसिक, लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला, हल्दी, राई दाना और कलवंजी। कलवंजी और रायता नाम बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे बहुत ही मज़े का एक तो टेस्ट आता है, दूसरा खुशबू भी बहुत अच्छी आती है खानों में। ऐसे लगता है जैसे कौरमा खा रहे हों, लाइक इसी तरह का इसका टेक्सचर था और खुशबू भी इसी तरह आ रही थी। तो आपने हस्बे ज़ायक़ा मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए हैं और जहाँ पर टमाटरों को हल्का-सा हम थोड़ा-सा मैश कर लेते हैं चमचे की मदद से। मसाले को भूनते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसमें जो है वो हल्का-सा पानी का भी छींटा दिया था। हल्का सा पानी का छींटा देते जाएँगे और मसाले को भूनते जाएँगे और जो भुना हुआ चिकन है हम इसमें वो अब इस स्टेज पर ऐड कर देंगे। पहले चिकन को ऐड करेंगे, क्योंकि जो शलजम है, तो शलजम जो है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाता है और वो तकरीबन काफ़ी 50% जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। तो अगर मैं इसको पहले ऐड करूँगी तो वो बिल्कुल फ़ालूदा बन जाएगा। और अगर इस स्टेज पर आपको वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी और इंटरेस्टिंग लग रही हो या आपको रेसिपी पसंद आई हो, तो आप जो है फटाफट से एक अच्छा से कमेंट कर दीजिएगा और लाइक करना तो वीडियो को मत भूलिएगा।
क्योंकि ये रेसिपी अब आप बनाकर सबको जो है वो खुश कर सकते हैं। जो घर में बच्चे अक्सर नहीं खाते कुछ सब्जियाँ, तो आप उनके लिए इस तरीके से बनाइएगा, उनको बहुत पसंद आएँगे, उनको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि ये मिक्सचर जो है वो शलजम का ब्लेंड हो चुका है, तो एक कोरमा स्टाइल सा जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। हमने चिकन के साथ भी मसाले के साथ जो है वो चिकन की भुनाई करनी है 6 से 7 मिनट। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपना शलजम की प्यूरी और इसको स्टेज पे ऐड कर देंगे। दही वगैरह या और कोई भी चीज़ मैंने इसमें ऐड नहीं की और इसके साथ इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2 से 3 मिनट हम शलजम को इसके साथ मसाले के साथ और चिकन के साथ भूनेंगे और भूनने के बाद फिर हम इसको रख देंगे दम पे। और दूसरी साइड पे हम क्या करते हैं कि इसका जो है वो तैयार करते हैं मतलब तड़का तैयार करने के लिए तकरीबन मैंने 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो ऑयल लिया है, उसमें ऐड किया खुशबू के लिए ज़ीरा, थोड़ी-सी लाल मिर्च मुझे कम लगी थी तो मैंने इसमें थोड़ी-सी और ऐड की है। तड़के के लिए अगर सब्ज़ मिर्चें हैं तो आप सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और हल्का-सा हमने इसमें जो कसूर मेथी होती है वो खुश्क करके रखी हुई वो ऐड की है, गरम मसाला ऐड किया है। इतनी मज़े की यहाँ पर लग रहा है कि ये खाना माशाल्लाह से जो है वो सालन बहुत मज़े का लग रहा है। तो फटाफट से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि सर्दियाँ तो आ चुकी हैं और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो लीजिए बहुत मज़े का हमारा जो है वो सालन तैयार हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं, सर्व करते हैं। बहुत ही मज़े की और आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।